ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, तो मैं आज से तीसरा अध्याय करने वाला हूँ भगवद गीता का, और ये सीरीज चल रही है लेक्चर्स ऑन भगवद गीता। और तीसरे अध्याय को सुनने से पहले कुछ चीजें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीसरा, चौथा और पांचवा ये एक सीक्वेंस है। तीसरा अध्याय है कर्मयोग, तो चौथा अध्याय है ज्ञान योग, और पांचवा अध्याय है कृष्ण भावना भावित कर्म। सो एक चीज ध्यान क्या रखनी है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जब इन चैप्टर्स पे कमेंट्री लिख रहे हैं तो प्रभुपाद ने बिल्कुल अप्रोच इस चैप्टर्स की अलग रखी है, क्योंकि इन चैप्टर्स में श्रील प्रभुपाद ने 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बोले हैं। पहला पॉइंट कि कर्मयोग ज्ञान योग से इंपॉर्टेंट है ज्यादा, और दूसरा पॉइंट कि कर्मयोग भक्ति ही है, भक्ति योग ही है। ये 2 पॉइंट श्रील प्रभुपाद ने के जो बहुत यूनिक हैं, जिनको समझना जरूरी है। प्रभुपाद ने ऐसा क्यों बोला है, अगर ये समझ गए तो आप तीनों चैप्टर्स की पर्पट समझ लेंगे। अगर ये नहीं समझे तो बार बार कंफ्यूज होते रहेंगे, आप सोचते रहेंगे कर्मयोग को प्रभुपाद भक्ति योग क्यों कह रहे हैं, अगर आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। या प्रभुपाद कर्मयोग को ज्ञान योग से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कभी कभी श्रील प्रभुपाद ने बाद में ये भी लिखा है कि कर्मयोग के बाद ज्ञान योग आता है, फिर ज्ञान योग के बाद ध्यान योग, फिर भक्ति योग, ये जो योगा लैडर हम सुनते हैं। तो कंफ्यूजन आ सकती है, वो सारी कंफ्यूजन सॉल्व हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सिंपल है समझना। इसलिए ये छोटा सा एक हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे रहे हैं तीसरे अध्याय से पहले। ओके, सो पहला पॉइंट, ये प्रभुपाद ने कर्मियों को भक्ति योग क्यों बोला है। प्रभुपाद ने कर्मियों को भक्ति योग क्यों बोला है, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि प्रभुपाद इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, मगर नहीं दे रहे, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने अपने भगवद गीता के पॉपर्ट्स में, अब आप भी सुनेंगे तीसरा अध्याय, चौथा, पांचवा अध्याय, उसी में पॉपर्ट्स में आ जाएगा डिटेल्स में, मगर अपने पॉपर्ट्स से प्रभुपाद ने लिखा है कि कर्मयोग क्या मतलब क्या है। कर्मयोग का मतलब है कि कर्म मतलब काम करना, मगर काम साधारण काम नहीं, काम भगवान के लिए काम करना, शास्त्र के अनुसार काम करना, वो कर्म होता है। साधारण काम होता है कार्य। तो जब भी कर्म आता है शास्त्र में होता है, उसका मतलब है शास्त्रों के अनुसार काम करना, क्योंकि शास्त्रों के विरुद्ध काम करना वो तो विकर्म है। ये सारी डिस्कशन आ जाएगी। शास्त्र के अनुसार काम करना, और योग मतलब भगवान से जोड़कर। तो जब शास्त्र के अनुसार काम किया जाता है भगवान की सेवा के रूप में, तो वो कर्मयोग है। सिंपल हो गया। और कर्मयोग जब भगवान की सेवा के रूप में कोई काम किया जाए तो वो कर्मयोग है। अब कर्मयोग के 2 भाग होते हैं। अब हम सिंपल से एग्जांपल आप समझ लो, ऐसे माँ के 2 बच्चे हैं, एक अच्छा और एक गंदा। तो ऐसी भक्ति देवी जो है वो माँ है, उनकी बच्चा क्या है, एक कर्मयोग है, एक ज्ञान योग है। ज्ञान योग की बात हम बाद में करेंगे। अब कर्मयोग एक अच्छा भी हो सकता है बच्चा, या गंदा भी हो सकता है नहीं। माँ का बच्चा वही अच्छा भी हो सकता है, गंदा भी। तो ये तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऑफकोर्स अच्छा गंदा नहीं होता। एक अच्छा कर्मयोग, गंदा कर्मयोग। गंदा कर्मयोग वो है जिसमें थोड़ी हमारी गंदी इच्छाएं हैं, स्वार्थ की इच्छाएं, या सुख लेने की इच्छा, या शांति की इच्छा, वो इच्छाएं होती है, कुछ फल की इच्छा है, वो गंदा कर्मयोग है। हम सेवा तो कर रहे हैं भगवान की कोई इच्छा से। और अच्छा कर्मयोग है जिसमें कोई इच्छा नहीं, जिसमें केवल भगवान को आनंद देने की इच्छा है। वो हम कुछ काम कर रहे हैं सेवा के रूप में शास्त्र के अनुसार, सिर्फ भगवान को देने की इच्छा है, वो अच्छा कर्मयोग है। गंदा कर्मयोग जिसमें इच्छा है। अच्छा कर्मयोग है उसको हम भक्ति भी कह देते हैं, क्योंकि भाई भक्ति में क्या है, भक्ति सेवा ही तो है। भगवान की हम सेवा करेंगे बिना किसी इच्छा के सेवा करना एक ही तरीके से संभव है, जब भगवान से प्रेम होगा, वरना कैसे, संभव ही नहीं है। जब हम प्रेममयी सेवा करते हैं भगवान के लिए, तो आसक्ति के साथ, रुचि के साथ, और बिना सिर्फ केवल भगवान को आनंद देने के लिए, तो उसको आप भक्ति कह लो या कर्मयोग कह लो, बस सिंपल सी बात है। या अगर आप टेक्निकल वर्ड चाहते हो तो एक शुद्ध कर्म हो गया, एक अशुद्ध कर्म हो गया। अच्छा कर्मयोग शुद्ध कर्म हो गया, गंदा कर्मयोग अशुद्ध कर्मयोग है। प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने पॉपर्ट्स में तीसरे अध्याय के कि जो अशुद्ध कर्मयोग है
वो एक तरह से भगवान की सेवा करने की प्रैक्टिस, ये शुद्ध कर्मयोग तक आने के लिए प्रैक्टिस है बस। अशुद्ध कर्मयोग मैं बताऊंगा अभी। तो शुद्ध कर्मयोग क्या है? शुद्ध कर्म हो गया, शुद्ध कर्मयोग भक्ति योग हो गया, बस काम खत्म। या तो उसको कर्मयोग कह दो या भक्ति योग कह दो। जहां भी प्रभुपाद ने कर्मयोग को भक्ति योग किया है वो ये समझ के, ये इस एंगल से किया है कि ये शुद्ध कर्मयोग है, भक्ति योग आ गया, क्लियर हो गया। अब अशुद्ध कर्मयोग क्या है? तो अशुद्ध कर्मयोग क्या है? जिसमें आप सेवा कर रहे हो, उसमें अपनी अपनी थोड़ी बहुत इच्छाएं। अब ऐसा कौन सा काम है? तो ऐसा काम कौन सा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं अपने महिता के पापट्स में, वर्णाश्रम धर्म। भाई वर्णाश्रम धर्म क्या है? शास्त्र के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार आप भगवान की सेवा कर रहे हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी है। तो उसमें अगर आप वर्णाश्रम के अनुसार कुछ धर्म पालन कर रहे हो और विष्णु के लिए कर रहे हो, मगर उसमें थोड़ी थोड़ी कभी कभी इच्छाएं भी रह जाती है, नहीं? तो कभी कभी इच्छाएं रहती है, जैसे ब्राह्मण में पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा रह जाती है कभी कभी, और वैश्यों में पैसे की इच्छा रह जाती है। अगर आप वो सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो वर्णाश्रम धर्म सिस्टम में कभी कभी इच्छाएं रहती है, इसलिए वर्णाश्रम धर्म का सिस्टम को कभी कभी हम क्या कह देते हैं? अशुद्ध कर्मयोग कह देते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, वो अशुद्ध कर्मयोग में बदल जाता है। मगर वो करते करते धीरे धीरे जब व्यक्ति समझ आता है कि अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करना, भगवान के लिए करना है, तो वही अशुद्ध कर्मयोग किसमें बदल जाएगा? शुद्ध कर्मयोग में। तो व्यक्ति फिर भी वर्णाश्रम धर्म पालन कर रहा होगा, मगर उसकी अपनी पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं होगी, उसके अपने धन कमाने की इच्छा नहीं होगी, वो धन केवल भगवान के लिए कमाएगा। ब्राह्मण केवल भगवान के लिए पठन पाठन करेगा, तो वो ही वर्णाश्रम धर्म क्या बन जाएगा फिर? शुद्ध कर्मयोग। और वो शुद्ध कर्मयोग क्या हो गया? भक्ति योग। काम खत्म हो गया। तो या तो वर्णाश्रम धर्म से आ जाओ शुद्ध कर्मयोग, अशुद्ध कर्मयोग ऐसे कर लो। तो इसको हम क्या कहते हैं? शुद्ध कर्मयोग, अशुद्ध कर्मयोग। अब भक्ति योग, तो शुद्ध कर्मयोग क्या है? वर्णाश्रम धर्म पालन करना, उसमें काम करना भगवान को आनंद देने के लिए, प्लस उसके साथ साथ आप भगवान की सेवा भी करोगे, प्रचार करोगे, श्रवण कीर्तन करोगे, नहीं? वो सारी की सारी चीजें शुद्ध कर्मयोग में इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, नहीं? ठीक है। सो ये क्लियर हो गया। अब इसलिए प्रभुपाद ने कर्मयोग को भक्ति योग लिखा है। प्रभुपाद ने नहीं कहा कि शुद्ध कर्मयोग, वहां पे श्लोक में शुद्ध कर्मयोग नहीं होगा, वो अंडरस्टैंडिंग है, वो प्रभुपाद ने कर्मयोग को शुद्ध कर्मयोग लिया। जहां पे प्रभुपाद कर्मयोग ले रहे हैं, भक्ति योग नहीं ले रहे, वहां पे समझना चाहिए कर्मयोग क्या है? अशुद्ध कर्मयोग। वहां पे प्रभुपाद उसको अशुद्ध कर्मयोग की तरह, जिसमें स्वार्थ है, उनकी सेवा कर रहे हैं मगर अपना स्वार्थ है, वो अशुद्ध कर्मयोग हो गया। अब ये तो पहला पॉइंट हो गया, शुद्ध कर्मयोग अशुद्ध कर्मयोग। ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे लेक्चर सुनोगे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी क्या चल रहा है। दूसरा पॉइंट है कि ज्ञान योग। तो ज्ञान योग, अब ज्ञान योग और कर्मयोग में संबंध क्या है? क्या ऊपर है? ज्ञान योग ऊपर है, कर्मयोग ऊपर है? ये क्वेश्चन है। जनरली लोग कहते हैं पहले कर्मयोग करो, फिर ज्ञान योग तक पहुंचोगे, फिर ध्यान योग, फिर भक्ति योग। मगर ये जो कहना है कि कर्मयोग से ज्ञान योग पहुंचोगे, इसमें जो कर्मयोग है वो अशुद्ध कर्मयोग है। अशुद्ध कर्मयोग करते करते आप ज्ञान योग तक पहुंचोगे, फिर ध्यान योग, फिर भक्ति योग। मगर अगर आप शुद्ध कर्मयोग की बात करो तो फिर ज्ञान योग ऊपर नहीं है, फिर तो क्या है? फिर तो शुद्ध कर्मयोग के ऊपर है, क्योंकि शुद्ध कर्मयोग भक्ति है। ज्ञान से ध्यान, ध्यान से भक्ति। अगर ज्ञान से भक्ति तक पहुंच रहे हो तो भक्ति ही आपकी शुद्ध कर्मयोग है। इसलिए प्रभुपाद कभी कभी लिख रहे हैं कि शुद्ध कर्मयोग ज्ञान योग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए 3rd चैप्टर कर्मयोग है, 4th चैप्टर ज्ञान योग है। अर्जुन ने फिर ज्ञान लिया, फिर ज्ञान किया, दोबारा से भगवान ने कहा कृष्ण भावना भावित कर। भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन ज्ञान इंपॉर्टेंट है, मगर ज्ञान लेके मेरी सेवा ही तो करोगे, तुम शुद्ध कर्मयोग ही तो करोगे, वो करो सीधी तरह। तो ज्ञान योग कर्मयोग की पुष्टि करता है, कर्मयोग करने में उत्साह देता है। कर्मयोग, शुद्ध कर्मयोग, भक्ति करने का उत्साह। और जब हम भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे ज्ञान विज्ञान में बदल जाएगा, ज्ञान को तुष्ट करेगा वो। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। सो 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए हमारे। ये अगर आप दिमाग में रखोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कर्मयोग 2 तरीके के हैं, शुद्ध कर्मयोग और शुद्ध कर्मयोग। शुद्ध कर्मयोग है भक्ति योगी है, जिसके अंदर श्रवण कीर्तन आता है, भगवान की सेवा आती है, प्रचार आता है। शुद्ध कर्मयोग में सारी एक्टिविटीज आती हैं। और प्लस आपका वर्णाश्रम धर्म आता है, वो वर्णाश्रम धर्म जिसमें अपनी स्वार्थ की इच्छा नहीं है। अशुद्ध कर्मयोग क्या है? भगवान की सेवा है मगर उसमें अपनी इच्छाएं है। उसमें क्या उदाहरण आता है? उसमें उदाहरण आता है जैसे वर्णाश्रम धर्म में लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य काम करते हैं मगर अपने पूजा लाभ प्रतिष्ठा धन के इंटरेस्ट में काम करते रहते हैं, वो अशुद्ध कर्मयोग हो गया।
क्लियर हो गया, नहीं हो गया? और दूसरा क्वेश्चन था कि ज्ञान योग कर्मयोग के कौन ऊपर है? कर्मयोग, शुद्ध कर्मयोग ज्ञान योग से ऊपर है, अशुद्ध कर्मयोग ज्ञान योग से नीचे है। बस, तो जहां भी प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कर्मयोग से ज्ञान योग तक पहुंचोगे, तो वहां पे समझना चाहिए कर्मयोग क्या है, अशुद्ध कर्मयोग। और जहां पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कर्मयोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्ञान योग से, वहां पे समझना चाहिए कि प्रभुपाद किसकी बात कर रहे हैं, शुद्ध कर्मयोग, या दूसरे शब्दों में भक्ति योग। बस, अब आप तीसरे, चौथे, पांचवें अध्याय को सुनने के लिए रेडी हैं। अगर आपको अभी इस छोटी सी टॉक में थोड़ा सा कुछ समझ नहीं आया तो चिंता मत कीजिए, अब आप सुनना शुरू कर दीजिए बस। और नेक्स्ट लेक्चर थर्ड चैप्टर का थर्ड चैप्टर शुरू हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सीक्वेंस में जो है। और आप सुनना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होंगी। हो सकता है आपको भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चैप्टर तक जब आप सुन लेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि फिफ्थ चैप्टर सुनने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चैप्टर तक सुनने के बाद। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।